मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम अल्लाह के एक खूबसूरत नाम अल मल्क पर बात करेंगे। अल मल्क का मतलब है द एब्सोल्यूट किंग, द सॉवरेन लॉर्ड। ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि पूरी हकीकत है। सोचिए, इस दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह। फिर समझिए कि अल्लाह की बादशाहत हमारी सोच से परे है। वो किंग ऑफ किंग्स है। इसकी हुकूमत वक्त या मकान से महदूद नहीं। कायनात के हर जरे पर इसका इख्तियार है, समंदर के किनारे की सबसे छोटी रेत के दाने तक और सबसे बड़े सितारे तक। वो आखिरी अथॉरिटी है जिसका हुक्म मुतलक, कुदरत बेहद। जब हम अल मल्क कहते हैं, हम अपने खालिक की इस सच्चाई को तस्लीम करते हैं। दुनिया के बादशाह फानी, मगर अल मल्क की हुकूमत अबदी है। जब हम दिल से मान लेते हैं कि असली बादशाह अल मल्क है, तो जिंदगी में इनकलाब आ जाता है। हमारी सोच बदलती है, बेचैनियां छुट्टी गिने लगती हैं। मालूम होता है कि दौलत, रतबा, लोगों की तारीफ सब महदूद हैं। असला हमी तो सिर्फ बादशाह कायनात से ताल्लुक की है। नजर मखलूक से खालिक की तरफ फिर जाती है। लोगों की तसद्दी के बजाय अल मल्क की रज़ा तलबा होती है। इससे आजादी और सुकून पैदा होता है। जैसे आप एक आदिल, ताकतवर सीईओ पर भरोसा करते हैं, क्यों कहां से बड़ी तस्वीर नजर आती है, वैसे ही अल मल्क का यकीन से असकी तदबीर पर आतमाद होता है। फिर मुसीबत को भैर हमत के मंजर से देखते हैं। यही कीन ताकत देता है, उनकी सारी खाता है। समझ आता है सपनामतें अमानत हैं, हम सिर्फ ट्रस्टी हैं। समझिए, हर चीज पर सिर्फ अल्लाह का अख्तियार है। अल मल्क की अथॉरिटी पूरी बेचैलेंज, दरखत से गिरने वाला हर पथ अभ्यास के इल्म में है। वह बेहतरीन प्लानर है। इसका हिक्म जरूर पूरा होता है। हम प्लान बनाते हैं, मेहनत करते हैं, मगर अगर अल मल्क ने कुछ और चाहा तो सब बदल जाता है। आसमानों जमीन मलकर भया सकी मशीत न बदल सके। यह बात खौफ नहीं, सुकून देती है। हर हाल अच्छा या मुश्किल हुक्मतावर रहमत के साथ होता है। सोचिए, तूफान में जहाज के मुसाफिर घबराते हैं, मगर कप्तान मुतमईन होता है, उसे साहिलकार अस्तह मालूम है। हम जिंदगी के मुसाफिर, हमारा कप्तान अल मल्क है। वह तूफान की शिद्दत भी जानता, उसका अंजाम भी। तसलीमा और तूकल से घबराहट खत्म होती है, कल्ब को सुकून मिलता है। मुश्किल वक्त आता है, कर्ज, बीमारी या खोया हुआ अपना। इन लम्हों में या मुल्क पकारना सबसे बड़ा सहारा बनता है। जो पहाड़ जैसा मसला लगता है, उसके नजदीक जरे से भी छोटा होता है। मिसाल, कर्जदार हैं, याद रखिए, सब माल अल्लाह का, वो अल रज़ाक है। जिधर से गमान ना हो, रिस्क के दरवाजे खुल सकते हैं। यकीन घबराहट को उम्मीद से बदलता है, अमल के साथ दुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम, कन्वा, गुलामी, कैद, मगर सब्र और यकीन से इज्जत और सल्तनत। अंधेरा कितना भी हो, बादशाह रास्ता बना देता है। दिल खोलकर अर्ज कीजिए, कुदरत इसकी, एहतियाज हमारा। या तो मुश्किल दौर होती है या बर्दाश्त की ताकत मिलती है। यही अल मल्क के नाम में सुकून का वादा है। तो अल मल्क को याद रखना क्यों जरूरी है? याद मुल्क जिंदगी की बुनियाद है। मकसद, वकार और सुकून। जब मालूम हो कि बादशाह देख रहा है, अमल, अल्फाज, ख्यालात नफीस हो जाते हैं। हम आदिल, सादिक, रहम दिल बनने की कोशिश करते हैं। ये होशियारी तकविया है। याद मुल्क तूफान हयात में लंबी मुद्दत का सहारा है। कामयाबी में तवाजा, मुश्किल में उम्मीद देता है। कब्र, हसद, हर से महफूज रखता है। जब पता हो कि तमाम खजाने इसके हैं, ना कब्र बचता ना हसद। असली कनेक्शन सिफारिश नहीं, अल मल्क से रब्त है। वो दिलों को मोड़ देता है, बंद दरवाजे खोल देता है। आखिरत के दिन सब सल्तनतें मिट जाएंगी। सवाल होगा, आज किसकी बादशाहत है? जवाब, अल्लाह वाहिद कहार के लिए, या अल्लाह अल मल्क। हमें अपनी याद पर कायम रख।